हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और मैं गुलशन भास्कर स्वागत करता हूँ आपके अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और जैसे कि आप सबको पता है, अब भैया आपको हम साइंस पढ़ा रहे हैं और साइंस में आपके 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा टॉपिक हमारा चल रहा है इसमें। और इसमें आपको पढ़ाए थे कि धातु जो है आपकी वो रासायनिक गुण क्या होंगे धातुओं के, भौतिक गुण इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज सब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें, आप लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक आदि। क्या भाई? तो आप लिखेंगे आदि, आदि धातु, आदि धातु साधारण ताप पर, साधारण ताप बता रखा भाई आपको, यानी कि कमरे का नॉर्मल ताप, ठीक है, कमरे का साधारण ताप पर, साधारण ताप पर ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है, ऑक्सीजन से नहीं की। देखो भाई, आपके जो धातु ने जैसे मैग्नीशियम, ये आयरन, एल्युमिनियम, जिंक आदि धातु साधारण ताप पर जो आपके ऑक्सीजन से उससे क्रिया नहीं करती। लेकिन जैसे ही हम इन्हें गर्म करेंगे, थोड़ी सी भी हीट देंगे तो क्या होंगे, एकदम से इनके साथ क्या कर लेंगे, तुरंत क्रिया कर लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे इस पर लेकिन, लेकिन गर्म करने पर, गर्म करने पर तेजी से, तेजी से अभिक्रिया, तेजी से अभिक्रिया करती है। जैसे ही हम इन्हें भाई गर्म करेंगे, हल्की सी हीट देंगे तो क्या होगा, फिर ये तेजी से क्या कर लेंगे, आपकी धातुएं क्रिया कर लेती हैं, ठीक है, समझ गए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले क्या, मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने क्या करा, गर्म करा, तो मैग्नीशियम क्या होगी, ऑक्सीजन में क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगी। और क्रिया करने के बाद क्या बनाओगी, आपकी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओगी। क्या बनाओगी भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम आप लिखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इसका नाम मैग्नीशियम। ये तो आपको पता है, इसमें ऑक्सीजन, और ये आपका होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है भाई दोस्तों, समझिए। देखो, अब यहाँ पे देखो, ये आपके ये आपके अभिकारक है और ये भी आपका अभिकारक है, लेकिन ये इधर क्या है आपका, ये आपका क्या है भाई, उत्पाद है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप समीकरण को संतुलित करने के लिए, देखो यहाँ पे जो आपकी ऑक्सीजन है कितने परमाणु है भाई, एक, और यहाँ पे कितने परमाणु है, दो। तो अगर यहाँ पे मैं दो लगा दूं तो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन में दो हो जाएंगे और मैग्नीशियम भी कितने होंगे, दो। लेकिन अब देखो, अभिकारक में जो मैग्नीशियम है उसके परमाणु एक है, तो यहाँ भी दो करने के लिए हमें दो लगाना पड़ेगा। तो बाकी समीकरण भी क्या होगी, साथ के साथ ये संतुलित, संतुलित होगी। तो इसी के साथ अब दूसरा लिखेंगे, जैसे एल्युमिनियम, क्या हो जाएगा भाई, ठीक है भाई दोस्तों। तो एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम को जैसे ही गर्म करेंगे तो एल्युमिनियम क्या करेगी, ऑक्सीजन से क्या करेगी, क्रिया करेगी। और क्रिया करने के बाद एल्युमिनियम क्या बनाओगे, आपकी एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या बनाओगी भाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा यहाँ से, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, यहाँ पे तीन, और यहाँ पे कितने परमाणु है भाई, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे कितने हैं बताओ, ये यहाँ पे कितने, एल्युमिनियम कितने परमाणु, दो, और यहाँ पे अभिकारक में कितना परमाणु है, एक। तो इसे आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मैं तीन लगा दूँ कितने हो जाएंगे, छः, और यहाँ पे दो लगाओ तो ये भी कितने हो जाएंगे, छः, लेकिन एल्युमिनियम दो और दो कितने हो जाएंगे, चार, तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, चार। तो समीकरण क्या होगी भाई, आपके साथ के साथ संतुलित होगी, ठीक है भाई। अब देखो, इसी के साथ अब इसमें एक और समीकरण, जैसे कॉपर है, तो कॉपर की किसके साथ क्रिया कराई हमने, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई। तो जब जैसे ही कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया बनाएगा तो क्या बनाऊंगा भाई, कॉपर ऑक्साइड, क्या बनाऊंगा आपका, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉपर, कॉपर ऑक्साइड,
कॉपर ऑक्साइड क्या प्राप्त होगा भाई? कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखो आपका फिर वही है, ऑक्सीजन कितने हैं? एक है, यहाँ पे कितने हैं? दो। तो यहाँ पे दो दो लगेंगे तो कितने होंगे? दो हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? दो। तो अब आपके पास कॉपर के परमाणु पूरे हो गए अभिकारक व उत्पाद में, और आपके ऑक्सीजन के भी परमाणु पूरे हो गए अभिकारक और उत्पाद में। ठीक है, तो अब लिखेंगे आप जिंक। जैसे आपका क्या हो जाएगा ये, आपका जिंक। जिंक को गर्म करा, गर्म करने के साथ इसने क्या कर लिया? ऑक्सीजन से क्रिया करी, और क्रिया करने के बाद क्या बनेगा आपका? जिंक ऑक्साइड। तो क्या प्राप्त होगा भाई हमें? जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसका जिंक, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे आपको दो लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु दो करने के लिए, और यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा? दो। तो ये क्या हो गया? आपकी समीकरण संतुलित हो जाएगी। ठीक है भाई, तो उम्मीद है यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। ठीक है, तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ से देखो एक चार्ट सा बना रहा भाई मैं आपके लिए। यहाँ पे देखो, इधर साइड में देखो, जो सबसे क्रियाशील धातु है वो आपकी पोटेशियम है। ठीक है भाई, उसके बाद जो हो गया आपकी क्या होगी? सोडियम। ठीक है, सोडियम के बाद हो गया आपकी मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद होगी आपकी भाई एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद होगी आपकी जिंक। ठीक है भाई, और जिंक के बाद हो जाएगी आपकी, जिनके बाद लिखेंगे आप Fe यानी कि आयरन। ठीक है, और आयरन के बाद होगा आपका Cu कॉपर। तो ये कुछ सारणी से याद रखनी है आपको, ये इसमें काम आएगी आपके भाई। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, बाकी इसकी सारी सारणी बाद में बनवा देंगे। ठीक है, अभी इसमें समीकरणों में ये काम आएगी। अब देखो इसमें, अब यहाँ पे लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे सोना, सोना चांदी, सोना चांदी बहुत कम क्रियाशील धातु है, बहुत कम क्रियाशील धातु है, बहुत कम क्रियाशील धातु है। समझ गए भाई दोस्तों? सोना और चांदी आपसे पूछे तो बहुत कम क्रियाशील धातु है। अब आप हेडिंग लिखेंगे इसमें क्षारीय ऑक्साइड, हेडिंग लिखेंगे क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। इसमें लिखेंगे भाई जो जो ऑक्साइड जल में घोलने पर, जो ऑक्साइड, ऑक्साइड जल में घोलने पर, जल में घोलने पर, जल में घोलने पर क्षार देते हैं, जल में घोलने पर अक्षार देते हैं, देते हैं, उन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं, उन्हें अक्षारीय ऑक्साइड, उन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि क्या समझे भाई? देखो क्षारीय ऑक्साइड क्या होगा? जो ऑक्साइड जल में घोलने पर क्षार देगा, यानी कि क्षार अक्षार बना लेंगे, तो क्या बोलेंगे? उन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है भाई, ना क्या बोलेंगे? क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है भाई, तो समझ गए भाई सब। देखो इसे रिपीट करते हैं। देखो देखो, आप देखो भाई, जो मैग्नीशियम है और Fe यानी कि आयरन है, एल्युमिनियम है, जिंक है, ये जो आदि धातु है आपकी साधारण ताप पर क्या होंगे? ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने की। अगर आप सबसे सिंपल यानी कि कमरे के तापमान पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती, लेकिन इन्हें गर्म करने पर तेजी से क्रिया करते हैं। जैसे हमने क्या करा भाई? गर्म करा तो तेजी से ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगी? क्रिया कर लेंगी। जैसे आपको बता, मैग्नीशियम ने गर्म करा तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई तो क्या बनेगा? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे ही एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से क्रिया कराई तो क्या प्राप्त होगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। समझ गए भाई? अब देखो यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर को गर्म करा तो ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया कराई तो क्या बना? आपका कॉपर ऑक्साइड। ठीक है भाई, और जो जिंक है, और जिंक ने किसके साथ क्रिया करी? ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन में, तो उसकी क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। समझ गए? अब देखो, अगर आपसे पूछा है जो आपकी पोटेशियम है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर, ये आपकी सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु इसमें पोटेशियम है। उसके बाद ये डाउन होती चल रही भाई सोडियम,
फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आपका अलोवा और इसमें कॉपर हो जाएगा। लेकिन जो आपका सोना है और चांदी है बहुत कम क्रियाशील धातु है, ठीक है भाई। ये भी आपको नोट करके यहाँ लिखना है अपनी नोटबुक में। अब देखते हैं, देखो इसमें लिखा है आपको क्षारीय ऑक्साइड क्या होगा। जो ऑक्साइड जल में घोलने पर क्षार देंगे उन्हें क्या बोलेंगे भाई, उन्हें क्षारीय ऑक्साइड। जैसे हमने जल में घोला और जल में घोलने पर क्या बना, उन्हें क्षार प्राप्त हुआ तो हम क्या बोलेंगे उन्हें क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।